वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी मतलब निफ्टी का क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को चर्चा के लेके आ रहा हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में देखिए पूरा हफ्ता ही बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। ऊपर में मान लीजिए 24,400 और नीचे 24,100। ये 300 पॉइंट के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार 300 पॉइंट के अंदर ही कामकाज किया था। फाइनली आज फ्राइडे के दिन ये ऊपर का जो रेंज बना के रखा था 24,400, इसे काट के अच्छा खासा ऊपर निकल गया। 24,500 के आसपास जाके 540 के आसपास क्लोज किया है, जो कि अ, मतलब एक क्लियर इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है कि एक बार एक शॉर्ट टर्म बॉटम ये 23,900 के आसपास बनाया है। क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो 24,485 का जो लेवल था, जिस लेवल को ये सोमवार के दिन एक बार टेस्ट करने का कोशिश किया था, इसी हफ्ता में 472 का टॉप लगाया था। ये कोई मामूली लेवल नहीं था। ये 485 लास्ट डाउन स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जिसे ये एक बार कोशिश मतलब सोमवार के दिन कोशिश किया था। पिछले हफ्ता फ्राइडे के दिन भी 420 के आसपास गया था। 2 दिन, पिछले हफ्ता फ्राइडे और ये हफ्ता सोमवार, 2 दिन रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया। 24,100 तक कामकाज करवा के फाइनली आज उसे काट के उसके भी ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे एक रेंज बना था पिछले 7-8 सेशन से कि ये 24,000 से 24,400 का रेंज उसे भी काटा है। लास्ट स्विंग का, डाउन स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल उसे भी ऊपर की तरफ काटा है। तो ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। आज का जो कैंडल है क्लियर एक मारुबोजू कैंडल है, देखने को मिल रहा है। तो पिछले 7-8 कैंडल का जो रेंज था उसे भी काटा गया है, पर अभी भी इसके ऊपर 24,625 का एक अहम रेजिस्टेंस है, जो कि पिछले डाउन स्विंग का 61.8%। उसके साथ साथ 24,686 पे जो ऊपर से नीचे आते वक्त जो दो गैप छोड़ा था, वो सेकेंड गैप का जो हाई वहाँ पे खड़ा है 24,686 पे। तो ये सब लेवल आने वाले दिनों के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लोबल मार्केट अगर देखा जाए तो जापान का मार्केट 42,000 से 30,000 आके फिलहाल 37,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है। मतलब नीचे से अगर देखा जाए करीब करीब 25% का रिकवरी दिखाया। नीचे से मैं कह रहा हूँ। जापान का मार्केट अगर S&P का देखिएगा, यूएस का मार्केट, तो ऊपर 5670 से नीचे 5100 के आसपास आया था। फिर अभी 55-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो भी ऊपर से करीब 10% का करेक्शन दिखाने के बाद नीचे से भी फिर से 10% का रैली ऑलरेडी दिखा चुका है। तो हमारा बाजार, हमारा निफ्टी इसी टाइम फ्रेम में ग्लोबल मार्केट का ये जो रैली चल रहा था, इसे इसके साथ नहीं चला। हमारा बाजार थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया पिछले 5-6-7 सेशंस में। अभी देखना पड़ेगा आज आके ये ग्लोबल मार्केट का जो रैली है उसको पकड़ने का पहला कदम रखा है। तो अभी देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या ये फिर से इसके ऊपर
चढ़ पा रहा है कि नहीं, और ये जो जितना गैप ऊपर में छोड़ा है, ये सब गैप फिलअप करने में जा पा रहा है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पर इतना जरूर याद रखना चाहिए हम लोगों को कि ये जैसे बहुत जोर से नीचे भी अभी गिर जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, नहीं मतलब गिर जाएगा इसका उम्मीद थोड़ा सा कम है, इसलिए क्योंकि ये जो पुराना मंथ का लो है, जुलाई मंथ का मंथली लो है 23,992, उसके नीचे क्लोज नहीं आया अभी तक। एक दिन का क्लोज आया था 23,992.50 के आसपास, 992 के नीचे नहीं। तो अगर मंथली लो इंटैक्ट है बाजार में पिछले मंथ का, तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। न्यूज कितना भी नेगेटिव हो, मैं न्यूज के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं प्योर चार्ट एनालिसिस का बात कर रहा हूँ। तो जब तक उसके नीचे नहीं क्लोज आता है तो नीचे बहुत तेजी से गिर जाएगा, आ, ऐसा नहीं। पर क्योंकि एक 5% का डाउन मूव निफ्टी भी दिखाया, ऊपर से 1200 पॉइंट का डाउन मूव, तो रेजिस्टेंस तो फेस करेगा ऊपर जाने के लिए। ऊपर का जर्नी बहुत स्मूथ भी नहीं होगा, कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, 20, 50, 200 फिलहाल प्राइस तीनों के ऊपर है। 20 के नीचे अच्छा खासा दिन कामकाज किया, फिर फाइनली आज 20 को रिकवर कर लिया, 20 के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, क्योंकि 20 अभी खड़ा है 24,477, तो उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। जहां तक 50 का जिक्र किया जाए, 2-3 दिन 50 के आसपास ये नेगोशिएट किया, पर एक भी दिन 50 को टच भी नहीं किया। उसके नीचे जाने का बात तो छोड़िए, टच भी नहीं किया। फिर अभी ऊपर आ गया। 200 का बात तो छोड़ ही दीजिए, एक बार 326 दिन हो गया, 200 ऐसे में टेस्ट ही नहीं हुआ, काफी नीचे है। 22,200 पे है, जो कि यहाँ से करीब 2300-2400 पॉइंट नीचे है। तो मूविंग एवरेजेस सेटअप बहुत बहुत पॉजिटिव अगर ना भी कहा जाए, तो ये नेगेटिव तो नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे देखिए एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है। एमएसीडी लाइन थोड़ा सा राइजिंग हो चुका है, पर सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग है। तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल आ रहा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे है, पर पिछले कुछ दिनों का जो आरएसआई का रेंज था 51 के आसपास, उस रेंज के ऊपर वो फिलहाल 55 के आसपास खड़ा है, उस रेंज को काट के। तो इतना पॉजिटिव आप आरएसआई को कह सकते हो। जहां तक वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला पैटर्न है। पर गैप जो मैं जिक्र अभी अभी डेली चार्ट एनालिसिस के टाइम किया था 24,686, वो अभी भी फिलअप नहीं हुआ, ऊपर में रेजिस्टेंस की तरह खड़ा है। जो ट्रेंड को काट के नीचे आया था, वो ट्रेंड अभी काफी ऊपर भाग गया है, तो वो ट्रेंड में फिर से दोबारा एंट्री बहुत जल्दी में करेगा, ऐसा उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक मूविंग एवरेजेस का सवाल है, मूविंग एवरेजेस 20-50 दोनों के ऊपर प्राइस है, दोनों राइजिंग है, गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, आइडियल सेटअप है, दिक्कत नहीं है। जहां तक एमएसीडी इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, देखिए एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के बीच अभी भी गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। एमएसीडी लाइन फॉलिंग हो चुका था, पर ये अभी भी फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है, सिग्नल लाइन राइजिंग है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, वीकली आरएसआई फिसल गया था 70 के नीचे, अभी भी 70 के नीचे ही है, पर ये 69.70 लगभग 70 माना जा सकता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट ये कर सकता है, आरएसआई में तेजी है, इतना कहा जा सकता है। जहाँ तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता का ऑप्शन चेन
प्राइस का क्लोज आया है 24,550 के आसपास। तो 24,500 का कॉल साइड में देखा जाए तो सिर्फ 22,500 वाई एडिशन, 24,600 कॉल साइड में 18,500 19,000 करीब वाई एडिशन, 24,700 कॉल साइड में 29,000 करीब वाई एडिशन। वहां पे अगर देखा जाए तो 24,600 का इन द मनी पुट है, वहां पे 30,000 वाई एडिशन। 24,500 का पुट में 1,46,000 वाई एडिशन। 24,400 का पुट में 1,40,000 वाई एडिशन और 24,300 का पुट में 1,11,000 वाई एडिशन। तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि पुट साइड में अच्छा खासा वाई जनरेट हुआ है कॉल साइड के मुकाबले। तो ये ऑप्शन चेन बुलिशनेस का जिक्र कर रहा है। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, सपोर्ट नीचे पहला सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो 24,380 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 24,230 पे देखने को मिलेगा और तीसरा सपोर्ट 24,000 पे देखने को मिलेगा। जहां तक ऊपर में रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, पहला रेजिस्टेंस ऊपर में 24,700 पे देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 24,950 और तीसरा रेजिस्टेंस 25,100 पे देखने को मिलेगा। देखिए, जहां तक मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि सपोर्ट लेवल के नजदीक प्राइस अगर आता है तो वहां से एक बार बाउंस दिखाने का कोशिश कर सकता है। और ये भी भूलना मत चाहिए कि ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक अगर प्राइस जाता है तो वहां से भी रिवर्सल दिखा सकता है। इस दोनों बात को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं कि और साथ साथ अगर देखिए रेजिस्टेंस काटने के बाद कितना ज्यादा ऊपर जाएगा ये अभी फिलहाल मतलब इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि अगर सपोर्ट टूटता है, हाँ, अगर अगर मान लीजिए दूसरा सपोर्ट टूट जाता है जो कि 24,230 का है, उसके बाद नीचे थोड़ा सा जल्दी में फिसल सकता है प्राइस। पर जब तक वो नहीं टूटता तब तक नीचे जल्दी में प्राइस फिसलने का इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।